आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 12 के भाग 4 की कहानी सुनाएंगे। अध्याय 12 की कहानी काफी लंबी थी, इस वजह से हमने इसे 4 भागों में बांट दिया था और आज अध्याय 12 के भाग 4 की कहानी हम सुनेंगे। तो अभी तक हमने सुना कि महाराज दशरथ कैकेयी के ऊपर बहुत क्रोधित होकर और बहुत दुखी होकर उससे कह रहे हैं कि इतने गुणों वाले रामचंद्र जी को वन में भेजने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो। और आज की कहानी इस प्रकार है। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से भी दो हो जाएगा तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को तथा तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा शोभ रहित यह इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे और श्री राम से प्रियुक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू अपना पालन करेगी। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेज जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद भी वे मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करें। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करेगी। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र श्याम धैर्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा क्या करते थे, वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोई प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा, ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तु तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसेले, तीखे और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल में सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गैरवे वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। श्री राम का वन गमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है। क्षत्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे शठ और स्वार्थ पारण्य होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता। केवल भरत की माता की ही निंदा कर सकता हूँ। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मेरे संताप देने के लिए ही इस धरा पर बसाई गई है। अरे, मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्र को त्याग देंगे। अनुरागिनी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। देव कुमार के समान
कामने रूप वाले अपने पुत्र श्री राम जब वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर सामने आता देखता हूँ तो नेत्र से उनकी शोभा निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया हूँ। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाता देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपने ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने आंगन में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। मुझ पर श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें और तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। क्रूरता पूर्वक बर्ताव करने वाली कैकेयी तो संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के 1000 टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकर या अप्रिय वचन नहीं कहते। वे कूट वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। ओ कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे गलानी में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा या विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसमें समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी है अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और संवेदना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणियों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तू पापिनी का जीवन रहना मैं नहीं सह सकता। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मक पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है। अतः तू मेरा अहित ना कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। और इस प्रकार से अयोध्या कांड का 12वां अध्याय संपन्न होता है।
इसके आगे की कहानी हम कल के अध्याय में सुनेंगे। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज रामलक्ष्मी यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मन्नू की ज़बानी। जय सिया राम।